झारखंड आज आप लोग के लिए यानी सारे झारखंडी के लिए एक ज्ञान रूपी एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ। ये झारखंड का वासियों का दिल और दिमाग खोलने का एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। और ना ही मैं एक वैज्ञानिक हूँ, ना ही मैं एक शिक्षक हूँ, बस एक झारखंडी भाषा खेतियान संघर्ष समिति का एक आंदोलनकारी हूँ। दोस्तों बताना चाहूँगा ये आज का जो टॉपिक्स है कि सरकार ने एक योजना जो लाई है झारखंड के खेती से रिलेटेड, झारखंड फसल राहत योजना। आप सब लोग को पता होगा ये योजना सरकार ने लाई है। बहुत लोग खुश लगा है कि झारखंड का कि किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा आज मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो निष्कर्ष मिला मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। शायद सरकार को मेरा शब्द तो खराब लगे तो सरकार से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जो आज निष्कर्ष मिला वो मैं देशवासियों को शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ झारखंड वासियों से भी निवेदन है, अगर मेरा वीडियो अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर मेरे वीडियो कोई गलतियाँ हुई तो माफ़ कर देना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जो रिसर्च करने के बाद जो मुझे लगा ये हम लोग के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। कि दोस्तों बताना चाहूँगा झारखंड फसल राहत योजना जो सरकार ने लाई है, ये योजना से पहले अगर डायरेक्ट सरकार एक तो कर रहा था सूखाग्रस्त या अकाल, उस हिसाब से हर किसान को एक फॉर्म फिलअप करवाता और सबको फायदा देता। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 90% झारखंड में खेती नहीं हुआ है। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ओनली 1 से 2% खेती हुआ है। और लोग झारखंड फसल राहत योजना में सब लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और सरकार ने भी एक ऐसे कमेटी का गठन किया है और प्रत्येक जिला में भेज रहा है जो एक ऊंचा पदाधिकारी है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस प्रकार जयराम भैया ने मुझे एक प्रोग्राम पे सुने थे कि हम लोग कृषि और बाहर का अधिकारी बताए थे कि हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री के जो पत्रलेख हैं उसके पीछे 100 पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग बाहर के हैं। आज मुझे दिमाग में आ रहा है जयराम भैया ने जो बताता है तो पक्का चीज़ में बताता है, एक भी कच्चा बात नहीं बताता है। और वही लोग हैं क्योंकि उस दोस्तों आप लोग देखिएगा नाम से मेरे को लग रहा है एक भी झारखंड के होगा तो होगा 10% होगा, बोलता 90% बाहर के हैं। और वो लोग के झारखंड के बारे में, झारखंड में कहाँ कैसे खेती हुआ है लोग सही सर्वे रिपोर्ट देगा? शायद नहीं दोस्तों, क्योंकि
और हम लोग का झारखंड में इतनी सारे आदमी हैं, कृषि मित्र है, महिला समूह है, उन लोग को भी तो ये सर्वे कर सकता था। सर्वे करता तो सही रिपोर्ट देता कि ये लोग कृषि काम से रिलेटेड लोग हैं। ये लोग तो ऑफिसर ग्रेड के हैं, ये लोग नहीं कर पाएगा। और वो लोग सही रिपोर्ट देता और वही रिपोर्ट सही होता तो बहुत अच्छा होता। इसमें क्षेत्र में साफ लगता है कि जिसका एक खेती नहीं हुआ है, एक बीज नहीं बोया है, और वो जितना अधिकारी है और रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट खेती में को नहीं आएगा। जिस प्रकार स्कूल में रिपोर्ट बनता है और रिपोर्ट इतना स्टूडेंट आया, आया, इतना किया, इतना खाया, इतना पिया, और स्कूल पढ़ाई नाम मात्र का होता है। और रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट पढ़ाई कुछ नहीं होता, ज्ञान कुछ किसी को नहीं मिलता है। और ये रिपोर्ट बनता है और सरकार रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट के हिसाब से बोलता है हम बहुत शिक्षित किए, ये किए हुए, कुछ नहीं हो रहा झारखंड में। उसी प्रकार ये भी होगा कि बड़ा बड़ा था कि ब्लॉक में, जिला में जाएगा, वो वहाँ से देखेगा कि इस ब्लॉक से इतना फॉर्म फिलअप किया है, इतना लोग खेती किया है। उसके बाद किसी गांव के एक खेत को देखेगा कि इतना % इसमें बीज निकला, और उस हिसाब से उस जगह में सूखाग्रस्त करेगा। पहले का 50% खेती हुआ है, एक का 50% हुआ, उससे पूरा झारखंड का 50% कर देगा, और उसका आधा पैसा देगा। क्या किसी की खेती हुआ ही नहीं है, वो भी फॉर्म फिलअप किया है, और फॉर्म फिलअप जब किया है तो उसको फुल प्रूफ है कि इतने लोग फॉर्म फिलअप किया है, नहीं खेती किया है, और खेती को नहीं किया है। डायरेक्ट सरकार कर रहा था सूखाग्रस्त, तो क्या दिक्कत था। अभी सरकार जो रिपोर्ट बना रही है, बहुत लोग फॉर्म फिलअप किया है या खेती भी किया है, तो उसमें बहुत सारा लोग खेती सावन के लास्ट में किया है, या तो भादों में करेगा। क्या सही मैंने वो खेती होगा? शायद नहीं दोस्तों, बोले पुआल होगा, पुआल। और जो खर्च किया है ना, खर्च भी नहीं उठेगा, तो कहाँ फायदा हुआ दोस्तों। बस सरकार सीधा कर देता सूखाग्रस्त या अकाल कर देता, और एक फॉर्म फिलअप करता प्रत्येक गांव में, प्रत्येक किसान मित्रों को दे देता कि प्रत्येक आदमी को फॉर्म फिलअप कर दो, उसी से पैसा मिलेगा। कितना अच्छा होता। सरकार फिर रिपोर्ट देगा, चेक कर रहा है, विश्वास ही नहीं है एक किसान के ऊपर। आप तो देख रहे हैं, तो खेती हुआ ही नहीं है, फिर भी रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट लो तो किसान मित्रों से लो, मुझे समिति से लो, जो गांव से रिलेटेड है, जो किसान की काम करती है, उससे लो। करेगा नहीं, करेगा तो क्या, बाहरी अधिकारी के बैठ से रिपोर्ट बनाएगा, वो लोग कभी सही रिपोर्ट नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जरूरी लड़ाई, इसीलिए आंदोलन, इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। और जयराम भैया इसीलिए निकला है। इसमें सरकार के साथ गलत है। जो किसान मित्र अब रखे हैं, मैंने 1000 रुपया दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं पैसा। इस बहाने में कम से कम रिपोर्ट के हिसाब से, एक एक पेज के हिसाब से, या एक एक घर के हिसाब से कुछ पैसा देता, तो कुछ पैसा तो निकल जाए, उसका भी कुछ गरीबी दूर होता, गांव का भी सही रिपोर्ट मिलता। ये तो आप करेंगे नहीं। जब बाहर के लोगों की ज़्यादातर ध्यान है, अपने के लिए नहीं। वो बोलते हैं झारखंड की पार्टी है, आदिवासी मूलवासी की पार्टी है, कुछ नहीं है। सरकार को बुरा लगे चाहे लगे, मैं जो मुझे फीलिंग हुआ वो मैं शेयर किया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर, अगर अच्छा लगा या बुरा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इस प्रकार का वीडियो आप लोग के बीच फिर लाने का एगो मुझे एक जुनून, एक हौसला दीजिए दोस्तों। बस थैंक यू। जय झारखंड।